गुड इवनिंग। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर हमारे ओल्ड वीडियोस देख रहे हैं तो वी वर वेरी क्लियर अबाउट द निफ्टी। और हम निफ्टी पे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, तीनों दिन हम निफ्टी पे बेरिश थे। और हमने आपको, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो 16/1/2026 को जो एक कैंडल बनी थी ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, इसको बहुत जगह एक बुलिश कैंडल बताया जा रहा था। बट हम उस दिन भी बहुत क्लियर थे कि इट इज़ नॉट अ बुलिश कैंडल। हम इस कैंडल को इंडिविजुअली एज अ बुलिश कैंडल ट्रीट नहीं कर सकते। एंड वाई, यहाँ पे इतनी सप्लाई है, हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर डिस्कस की थी वीडियोस में। और हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको विक्स पे अपना नज़र रखना है। वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम विक्स को अपने चार्ट पे लगा के रखें और विक्स के मूवमेंट पे नज़र रखें। मार्केट में देखिए, आपको बहुत से इंडिकेशन दिए हैं जहाँ पे हमको ये ट्रेंड, एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा था कि मार्केट ब्रेकडाउन देगा, मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी और मार्केट 25,500 को ब्रेक करके 200 से 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल दे सकते हैं। मार्केट हैज डिड द सेम थिंग, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर, we need to follow the basics of trading. But lot of people, they fall in trap with different media and different people and try, do not follow the basics. We need to follow the basics very clear. ठीक है, कोई भी चीज होगी तो आपको चार्ट्स पे अपन को दिख रही है, अपन ने मार्क कर रखी है। दूसरी चीज, अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट एक हेल्पफुल टूल विक्स को पकड़ लिया। ठीक है, अगर आपने विक्स को ढंग से पकड़ के रखा होता तो ये सारे डाउन साइड के मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए मार्केट, हम अगेन वी आर रिपीटिंग, मार्केट इज नॉट इन अ गुड शेप। ठीक है, मार्केट में विक्स की पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, विक्स वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है और मार्केट इज नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन। दिस डज नॉट मीन कि मार्केट किसी दिन एक बाउंस नहीं दे सकता। ऐसे सिचुएशन में मार्केट जिस दिन बाउंस देगा तो एक शार्प 150, 200, 250 पॉइंट की कैंडल भी बन सकती है वॉलेटिलिटी में। बट डज नॉट मीन कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में किसी भी दिन 200 पॉइंट का डेफिनेटली एक राइज आ सकता है और वहां पे हमको जाके एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। देखिए, सेलर्स जो मार्केट में हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव। मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट किया जा रहा है, बायर्स अपनी पोजीशन बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट कब कूल ऑफ होगा? जब मार्केट में विक्स, ठीक है, आज भी मार्केट का विक्स लगभग 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मार्केट में विक्स जब कंफर्टेबली 11 के आसपास ट्रेड करेगा, ठीक है, हम मार्केट में थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। मार्केट के विक्स को कूल ऑफ होना पड़ेगा एंड देयर शुड बी अ शार्प डिक्लाइन इन द विक्स एंड इट शुड कम डाउन टू 11.50 और लेवल्स। मार्केट का विक्स आज करीबन 7.5-8% ऊपर था। ठीक है, दूसरी चीज, हमने एक चीज मार्क करी थी, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो हमने वीकली कैंडल पे इस डोजी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताई थी। और हमने कहा था कि मार्केट अगर इस डोजी को तोड़ता है, 25,500 के लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट में एक शार्प फॉल आएगा। और मार्केट में आज लगभग 250 से 300 पॉइंट का इसको ब्रेक करते ही फॉल दिया। ठीक है, कल भी मार्केट बियरिश था, कल भी वी वर नॉट सो बुलिश इन द मार्केट। बट स्टिल हमने कहा था मार्केट अगर 25,500 को तोड़ेगा तो मार्केट में 300 पॉइंट के लेवल्स और खुल जाएंगे। और मार्केट में आज ही अपन को 300 पॉइंट का डाउनसाइड दिखा दिया। ठीक है, ये सारी बेसिकली वी आर समराइजिंग द मार्केट एंड वी आर जनरली डिस्कसिंग द बेसिक प्राइस एक्शन व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। ठीक है, अब मार्केट के लिए कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट अब जब भी, देखिए, मार्केट हैज चेंज स्ट्रक्चर, मार्केट हैज बिकम सेल एंड राइज। ठीक है, दिस डज नॉट मीन कि मार्केट में किसी दिन 150 से 200 पॉइंट का उछाल नहीं आ सकता। मार्केट में डेफिनेटली 150 से 200 पॉइंट का उछाल आ सकता है, बट अभी हमको लॉन्ग्स में ट्रैप नहीं होना। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है, हमको किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है? देखिए, अब आज का जो लो है, ठीक है, विच इज रफली अराउंड 25,171, 180 ऑड लेवल्स। मार्केट अगर 25,180 के नीचे, ठीक है, ट्रेड करता है तो हम कल भी शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट में अगर कल विक्स राइजिंग है, मार्केट आज के डे लो को तोड़ता है,
तो हम कल अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे सीइंग फर्स्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स कैंडल। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट अगर हमको ऊपर मिलता है लगभग 25,000, 350 और 400 की रेंज में, ठीक है, विच इज रफली अराउंड दीज लेवल्स। ठीक है, मार्केट जब तक हमको 25,000, 400, 350, 450 के लेवल पे मिलता है तो हम यहाँ पे भी हमारी पोजीशंस को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में मार्केट यहाँ पे आके वापस से अपने विक्स को कूल ऑफ होने के बाद बढ़ाएगा और नेगेटिव कैंडल्स बनाएगा। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि अभी हमको लॉन्ग्स में ट्रैप नहीं होना है। वी शुड नॉट ट्राई एंड ब्लाइंडली लॉन्ग द मार्केट। मार्केट किसी दिन डेफिनेटली एक हमको राइज दे सकता है, बट मार्केट अब जब तक इस वाली कैंडल जो आज एक तरीके से ओपन हाई बन के जो मार्केट में फॉल आया है, ठीक है, इस कैंडल को कंफर्टेबली ब्रेक करके 1 घंटे ट्रेड नहीं कर लेता और अपने 2 स्विंग्स को नहीं ब्रेक कर देता, हम मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वी विल बी सेल ऑन राइज। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर मार्केट को देखिए बढ़ना है तो उसके मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मार्केट सबसे पहले अपना ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इसके हाई को क्रॉस करेगा। हाई को क्रॉस करने के लिए क्या कंडीशंस है, मार्केट में विक्स यहाँ से कूल ऑफ होगा, 11 से 11:30 के आसपास विक्स आएगा। ठीक है, और जब ये आएगा तो मार्केट में विक्स फिर 1% के आसपास का डिफरेंस होगा, चेंजेस होंगे, मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, मार्केट ने जो लो बनाया है आज का, ठीक है, मार्केट इस लो को नहीं ब्रीच करेगा। अगर कल भी अपन को ऐसा लगता है मार्केट इस लो को ब्रीच नहीं कर रहा तो अपन कंफर्टेबली लॉन्ग नहीं करेंगे। वी विल वेट कि मार्केट कब इस लेवल को तोड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट अपने 25,180 के लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट में डाउनसाइड फिर 200 पॉइंट का ओपन हो जाएगा, विच इज अराउंड 25,000। मार्केट फिर यहाँ से 200 पॉइंट का डिप और दे सकता है और हम 25,000 के टारगेट की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब मार्केट 25,000 का टारगेट ब्रेक कर देगा तो मार्केट में फिर 400 से 500 पॉइंट का डाउनसाइड और ओपन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली रफली अराउंड 24,500 के टारगेट्स मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे। बट वी नीड टू ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन वॉलेटिलिटी ऑन विक्स चार्ट एंड उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं और मार्केट के अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर पा रहे हैं। देखिए, अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो मार्केट को अपने किसी ना किसी 2 स्विंग हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हो या डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट नीड टू यू नो क्लियर 2 स्विंग्स हाई इन एटलीस्ट 1 आवर। मार्केट कम से कम 1 घंटे अपने 2 स्विंग हाई को ब्रेक करेगा अगर मार्केट को बुलिश होना है। तो अपना सिचुएशन का वेट करेंगे और जब भी अपन अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अब ये सारे जो लेवल्स हैं, दीज आर रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। मार्केट 25,500, 400 के आसपास आता है और कंफर्टेबली यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तो 25,400 के आसपास मार्केट को अपन को शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही मार्केट में अपन को देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अपन अब मार्केट में लॉन्ग होने की पोजीशन पे नहीं है। वी शुड ट्राई एंड अवॉइड लॉन्ग्स फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, चाहे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, नाउ मार्केट हैज बिकम सेल ऑन राइज। तो हमको क्या करना है, मार्केट जब भी हमको इस रेंज में मिले लगभग 25,000, 450 के आसपास, ठीक है, तो हम मार्केट को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब मार्केट जब तक अपने इस सारे लेवल्स को निकाल के लगभग 25,436 के ऊपर कंफर्टेबली 1 घंटे की ट्रेडिंग नहीं कर लेता, हम हमारे लॉन्ग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हाँ, 25,430 से 50 की रेंज मार्केट निकालता है, वहां पे कंफर्टेबली ट्रेड करता है, अपने 2 स्विंग को निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो देन वी विल डू एनालिसिस कि हमको मार्केट में फिर अपनी लॉन्ग पोजीशंस लेनी है या नहीं लेनी है। तो हम आपकी ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विक्स। ठीक है, 25,430 टू 450 ऑड लेवल्स, ऑन द डाउन साइड 25,180 लेवल्स। ठीक है, मार्केट हमको ऊपर 25,000, 350, 400 की रेंज में मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। मार्केट 25,180 को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम 25,000 का टारगेट देख सकते हैं। और तीसरी चीज विक्स। ठीक है, और वी शुड वेट फॉर लॉन्ग कंफर्मेशन। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते आपकी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।